नेपाल में तख्ता पलट होने के बाद अब भारत में जिक्र हो रही है कि क्या नेपाल जैसा स्थिति भारत में भी बन सकती है। पिछले 5 सालों में भारत के 3 ऐसे पड़ोसी देशों में तख्ता पलट हो चुकी है। पहले श्रीलंका में भी तख्ता पलट हो चुका है। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी तख्ता पलट हो चुकी है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं जो अभी भी भारत में मौजूद हैं। अब भारत के एक और पड़ोसी देश नेपाल में भी तख्ता पलट हो चुकी है और ओली सरकार को अपने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देकर अपने देश छोड़कर भागना पड़ा है। पिछले 5 सालों में भारत के 3 ऐसे पड़ोसी देशों में तख्ता पलट हो गया है। इसी को लेकर भारत में पत्रकार से लेकर विपक्ष के नेता भी जिक्र कर रहे हैं कि जो पिछले 5 सालों में भारत के 3 ऐसे पड़ोसी देशों में हालात पैदा हुआ है वैसा हालात है जो भारत में भी हो सकते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी के समय में एक सबसे बड़ी मुद्दा चल रही है वोट चोरी का। वोट चोरी का एक ऐसा मुद्दा है जो ये मुद्दा केवल भारत के चुनाव आयोग और प्रधानमंत्री मोदी तक सीमित नहीं है, बल्कि वोट चोरी का मुद्दा है जो सीधे ही देश की जनता से जुड़ा हुआ है। और अभी के फिलहाल में सबसे ज़्यादा है जो वोट चोरी का मुद्दा है जो चल रही है। इसी को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि जो पड़ोसी देशों में जो हालात पैदा हुआ है वो वैसा हालात है जो भारत में भी हो सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहें कि अगर इसी प्रकार है जो भारत में वोटों को डकैती होगा तो जो भारत के पड़ोसी देशों में जनता है जो सड़क पर उतर गए थे उसी तरीके से भारत में भी जनता है जो सड़क पर उतर जाएंगे। इसी तरह की वोट की डकैती होगी तो हो सकता है जो आसपास के देशों में जनता सड़कों पे दिखाई दी, हो सकता है जनता भी सड़क पर दिखाई दे। अखिलेश यादव हैं जो आगे ये भी कहें कि बीजेपी पार्टी है जो वोट चोरी से चुनाव नहीं जीतते हैं तो रिवॉल्वर निकाल कर वोट को रोकते हैं और हमने इसकी शिकायत है जो करते रह गए। अखिलेश यादव हैं जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे ये भी कहें कि अयोध्या की उपचुनाव को चर्चा करते हुए अखिलेश यादव हैं जो ये कहें कि 5,000 लोग हैं जो बाहर से आया था और एक मंत्री की साथी भी इसमें पकड़ा गया था। अखिलेश यादव की ये सवाल है कि 5,000 लोग हैं जो बाहर से आया था, अभी किस लिए बुलाया गया था, क्यों आया था, इसकी जवाब है जो चुनाव आयोग से लेकर प्रधानमंत्री मोदी को भी जवाब देना चाहिए। वहीं पूर्व विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो पहले चुनाव आयोग पर एटम बम है जो फोड़े। अभी विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में हम चुनाव आयोग पर हाइड्रोजन बम है जो फोड़ेंगे। मगर सवाल ये आ जाती है कि विपक्ष के नेता हैं जो चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाएं और उसके बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो बिहार में वोटर अधिकार यात्रा किए। इससे ये पता चलती है कि विपक्ष के नेता हैं जो जंगल में आग हैं जो लगा दिए हैं। राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि हमने आग लगा दी है, लेकिन आपको ये भी जानना पड़ेगा कि वोट चोरी का एक ऐसा मुद्दा है कि हो सकता है कि बिहार से ये आग है जो सुलगे चाहे ना सुलगे, लेकिन आने वाला समय में भारत के किसी न किसी राज्य से ये आग है जो सुलगेगा और उसके बाद सीधे तौर पर इसमें देश के नुकसान होगा। चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा है, मगर चुनाव आयोग है जो उल्टे राहुल गांधी से ही एफिडेविट है जो मांग रहे हैं और वोट चोरी का आरोप लगने के बाद न केवल चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को भी देश को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या प्रधानमंत्री मोदी है जो वोट चोरी कर कर देश के प्रधानमंत्री हैं जो बने हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो वोट चोरी का आरोप लगाए। इसी को लेकर भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त का भी बयान सामने आया है। इसमें एस वाई कुरैशी, ओम प्रकाश रावत और देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का भी बयान सामने आया है। विपक्ष के नेता राहुल गांधी हैं जो चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाए थे। तब भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं जो राहुल गांधी से हल्फनामा है जो मांगे थे। इसी को लेकर देश के पूर्व चुनाव आयुक्त हैं जो ये कहें कि ये गलत है,
रिटायर्ड अफसरों हैं जो ये भी कहें कि सवाल उठाने वालों से चुनाव आयोग का काम सवाल पूछना नहीं है, बल्कि जांच कर तथ्यों को देश के सामने है जो लाना चाहिए। वहीं पर पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो ये भी कहें कि चुनाव आयोग का काम गुस्सा करना नहीं है, कि अगर चुनाव आयोग पर कोई विपक्ष के नेता वोट चोरी का आरोप लगाते हैं तो चुनाव आयोग है जो गुस्सा नहीं कर सकते हैं, बल्कि चुनाव आयोग है जो जांच कर तथ्यों को देश के सामने है जो लाना चाहिए। ये भारत की पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो भारत के वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं, जो उनको ये सलाह है जो दिए। विपक्ष के नेता जो वोट चोरी का आरोप लगाए हैं, अगर ये चीज को देखिएगा तो एक तरह से विपक्ष की बातों को हम नकार नहीं सकते हैं, सही भी दिखाई देती है, मगर आपको ये भी देखकर चलना पड़ेगा कि विपक्ष के नेता हैं जो वोट चोरी का आरोप लगाकर कहीं ना कहीं ये एक राजनीतिक मुद्दा भी बनते हुए दिखाई दे रही है। जो वोटर लिस्ट हो चाहे चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाए हैं कर्नाटक के महादेवपुरा विधानसभा सीटों को लेकर, वो कुछ हद तक सही भी दिखाई देती है और इसको लेकर चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। लेकिन जो वोटर अधिकार यात्रा चला जो एकदम से राजनीतिक है, जो दृश्य दिखाई देती है, इस पर राजनीतिक नहीं होना चाहिए, बल्कि अगर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाए हैं तो सच्चाई रखकर चुनाव आयोग से इसको बारे में सवालें पूछा जाना चाहिए और चुनाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। भारत की चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगने के बाद भारत की पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्ता का बयान सामने आया, मगर इससे पहले भारत के मुख्य चुनाव आयुक्ता राजीव कुमार थे, उनका बयान है जो इस पर नहीं आया है। जब भारत की इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्ता राजीव कुमार थे तो उन्होंने लोकसभा चुनाव के टाइम पर ईवीएम से जुड़े एक कहानी है जो बहुत अच्छा सुनाए थे। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्ता राजीव कुमार हैं जो ये कहे थे कि अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपकी ईवीएम मशीन है जो कह रहे हैं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं है, वफा खुद से नहीं होती है, खता भला ईवीएम को कहते हो। ये भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्ता राजीव कुमार हैं जो कहे थे। लेकिन जब भारत की चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा है तो भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्ता राजीव कुमार का बयान है जो सामने नहीं आया है। उनको भी इस पर अपनी एक आध दो बातें हैं जो रखना चाहिए कि वो है जो इस संदर्भ में क्या कहते हैं। नेपाल में तख्ता पलट होने के बाद अब भारत में भी ऐसी आशंका जताई जा रही है कि नेपाल जैसा स्थिति है जो भारत में भी बन सकती है, मगर ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी जानना चाहिए। नेता हैं जो भले ही जनता के बीच 4 गो भाषण देकर चुनाव है जो जीत सकते हैं, नेता हैं जो जनता के बीच भाषण देकर राज्य के मुख्यमंत्री से लेकर देश के प्रधानमंत्री हैं जो बन सकते हैं, मगर चुनाव जीतने के बाद देश की जनता को एक रखना ये नेता हैं जो एक काम में नहीं कर पाते हैं और शायद इसी की वजह से नेपाल जैसा स्थिति है जो बन जाती है। जबकि भारत इतनी बड़ी देश है, भारत में अलग अलग जाति के लोग हैं जो रहते हैं, भारत में ऐसे भी लोग हैं जो अपने अपने धर्म को मानते हैं। आए दिन अखबार को देखने के बाद ये भी पता चलती है कि कई ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो भारत में जाति के आधार पर अपनी टिकट बांटते हैं, तो कई ऐसे लोग हैं जो धर्म देखकर अपनी राजनीति करते हैं और ऐसी राजनीति करने वालों से कभी भी देश है जो विकास की ओर नहीं बढ़ सकता है। इससे सीधे हैं जो देश की संप्रभुता और देश की अखंडता पर हमला है जो किया जा रहा है। जो देश के प्रधानमंत्री अपने देश की जनता को एक नहीं रख पा रहे हैं, उस देश में विकास होना असंभव है जो दिखाई दे रही है। और इसी के चलते हमें कह रहे हैं कि चुनाव जीतना बहुत आसान काम है, लेकिन चुनाव जीतकर जनता को एक रखना बहुत मुश्किल काम है और शायद नेता हैं जो यही काम नहीं कर पाते हैं, तब जाकर जो पड़ोसी देशों में हालातें बना है जो ऐसी हालातें हैं जो पैदा हो जाती हैं।